योगी नमो नमस्ते सत्सुरु केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम गगन सदृशम तत्पदादिलक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम नामना बिंदु कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुतार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मुख हृदय हरिनाम नेत्र पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलम पड़ा सात समुद्र सही सदगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्यामी गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे सुंदरकांड चल रहा है। सदगुरुदेव नासवान शरीर से चार ही वर्ण का अलग अलग निर्णय कर रहे हैं और आत्मा से ज्ञान से एक ही कोई चार ही वर्ण में हो भक्ति ब्रह्म की करके आत्मा ब्रह्म में समा जाती है तो चारों वर्ण से अलग। तुम्हारा यह शरीर से भी बता रहे हैं और आत्मा से भी दोनों निर्णय कर रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि शरीर से सभी वर्णों का गुण अलग अलग है। महाराज फरमाते हैं ये अलग अलग गुण कैसे होता है, पंच तत्व तो एक ही है, आत्मा एक ही है। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं एक आत्मा पंच तत्वों में देवलोक से आती है, कोई आत्मा 184 योनियों से आती है, कोई भूत प्रेत योनि से आती है और कोई नर से नर में आती है। ये चार तरह के गुण बताए, चारों वर्ण का गुण है। देवलोक से आती है वो महाराज फरमाते हैं वैष्णव भक्ति नवदा भक्ति करके और वो वैष्णव वर्ण में हो जाता है। शूद्र वर्ण में जो 184 योनियों से या भूत प्रेत योनियों से आती है तो महाराज फरमाते हैं वो शूद्र वैसे उनके कर्म वैसे कर्म के अनुसार आचरण वैसे होते हैं। भूत प्रेत से आते हैं वो ज्यादातर नीच कुल का गुण प्रकट होता है और नीच बुद्धि होती है, मतलब कर्म ऐसे ही करते हैं, भक्ति से झगड़ा करते हैं, भक्ति करने वाले से भगत से संत से ज्ञान की समझ नहीं रहती है। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण वर्ण से तो कोई प्राणी आता है कि जो ब्रह्म भक्ति का गुण होता है, वेदों का ज्ञान होता है, शास्त्रों का सारा निर्णय होता है। और क्षत्रिय वही होता है जो महाराज फरमाते सूरवीर होता है, कायर नहीं होता है, ज्ञान में भी भक्ति में भी। क्षत्रिय को आधा ब्राह्मण और आधा राजपूत का गुण बताया है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं खट दर्शन खट शास्त्र भाक्या ब्रह्माचारु वेदा खट दर्शन गुरु देही का देह का गुरु सु मुगत देही की होय आत्म के सुखराम के सतगुरु के संग होय। ये शरीर के खट दर्शनों का गुण बता रहे हैं। खटी शास्त्र महाराज फरमाते खटी दर्शनों ने वाक्य हैं योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। और ब्रह्मा जी ने चारों वेद ब्राह्मण कुल में थे, चारों वेदों का वर्णन किया। तो खट दर्शन जो गुरु है वो देही के हैं और देही की मुक्ति होती है इनसे। आत्मा की मुक्ति महाराज फरमाते हैं
ब्रह्म ज्ञान से होती है। उसमें महाराज फरमाते हैं कि शरीर के वर्ण का कोई कारण नहीं होता। ब्रह्म भक्ति में महाराज फरमाते हैं चारों वर्ण जो आत्मा के ऊपर छाए हुए हैं उनसे अलग होना है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं तो सतगुरु के संग, सतगुरु कोई देही को नहीं बताया है, यहाँ सब देही को सतगुरु गुरु बताते हैं, वो सब भूले हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज पिंड में रहने वाली आत्माओं से, ब्राह्मणों से, पंडितों से कह रहे हैं तो सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत सबदले का सत सबदले राखूं, तेरे बात मोही तन माई, भांत भांत ले भाकूं। तू जो सारी पंडित का ज्ञान तू समझा रहा है, खटदर्शनों का बता रहा है, वो सारा मेरे अंदर है। तेरी जो सारी बात है मेरे तन में है। मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि आत्मा के ऊपर खटदर्शनों का गुण कैसे आता है। सबसे पहले तो ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार चारों तेरे पास में होगा। तब तपस्या करूं तत्त कण लिया और हृदय नहीं धारूं। तपस्या किसी के तत्व ब्रह्म के नाम का समझ बुद्धि पे विवेक वैराग आए, और इसके अलावा हृदय में तराजू में तोल करके और इस निर्णय को कर रहा हूं कि समताशील साच गए बैठा, वेदा दूर निवारूं। जो भक्ति करने में बाधा देने वाले दुविधा, भरम, कर्म, इनको दूर निवारने के लिए महाराज फरमाते हैं परमात्मा की भक्ति में, ज्ञान में सांच अंदर घट में आवे कि परमात्म ब्रह्म का नाम सतगुरु विधि से रटने से ही नए अक्षर आएगा और आत्मा उसमें मिलेगी। ये अंदर में सच्चाई आती है, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, तब अंदर में समता और शील प्रकट हो जाती। तब महाराज फरमाते हैं ये चारों ही वर्ण से आत्मा अलग हो जाती है। आत्मा पे ये चारों खट दर्शनों का गुण आता है। ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म निहारा। माया और ब्रह्म दोनों का निवेड़ा हो जाता है अलग अलग। आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म में समा जाती है, और माया शरीर श्वासा है जितने यहाँ रहती बस। और पातल जिति प्रीत, संत दास संसार के पातल जिति प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। देही में है जितने देही का सब काम करो, यही सुखराम जी ने कहा कि देह व्यवहार के लिए सब करो, कोई मनाही नहीं है। कै सुखराम देह के ताए करो सकल विद कारण नाही, पर मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। सदगुरु की शरण प्रीति करते रहो और संसार में रहो जितने ना काहू सु हेत दोस्ती बैर भाव नहीं राखूं, पूजा सकल भ्रम ले तोड़ू आद अंत ले भाकू। आज से अंत तक का मैं निर्णय तेरे को समझा रहा हूं। सारे तो शास्त्रों का, सारे चार वर्ण के शरीर की रहनी सहनी का, और आत्मा पे चारों वर्ण से अलग होने का जो खट दर्शनों का गुण बाहर भी बताया और अंदर भी। यही महाराज इस सुंदर के अंग में निर्णय कर रहे हैं कि छह दर्शन बिन बायरो ब्राह्मण पैरे भेक, वो ऐसो सुखराम के छत्री गोड़ो देख। महाराज फरमाते हैं कि छठ दर्शनी के बिना, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश के बिना, ब्राह्मण होता है, भेष पहन लेता है, खट दर्शनियों का गुण नहीं है, न ब्रह्म भक्ति का ज्ञान है, तो महाराज फरमाते हैं राजपूत है और वो दरोगा राजपूत बन जावे पर गुण नहीं आ सकता, क्षत्रिय का गुण नहीं आ सकता। इसलिए सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चारों वर्ण का निर्णय कर रहे हैं शरीर से। तो ब्राह्मण का धन कौन है, का क्षत्रिय धन हो, महाजन को सुखराम के शूद्र को कहो। शिष्य पूछ रहा है गुरु महाराज ब्राह्मणों का धन क्या है, क्षत्रियों का क्या है, महाजन का क्या है, शूद्र का क्या। तब सुखराम जी रहे धन शूद्र का धन चोप गो, महाजन को धन दाम, शस्त्र धन राजपूत को, यूं ब्राह्मण को धन राम। शूद्र का धन चार पैर के जानवर गाय भैंस बकरी आदि,
महाजन का धन है दाम संपत्ति लक्ष्मी का गुण, राजपूत का धन है शस्त्र, ब्राह्मणों का धन है राम यानी ब्रह्म भक्ति ब्रह्म उपासना धारण करना। तो महाजन को धन द्रव्य है, क्षत्रिय को धन गांव, ब्राह्मण को सुख राम है के करणी हर को नाम। महाजन का धन है लक्ष्मी, क्षत्रिय का धन है गांव, गांव के गांव क्षत्रिय के, ब्राह्मण का धन करनी यानी हर की भक्ति। कोई भी भक्ति करे तो ब्राह्मण सोच समझ करके करे कि क्या करना है और कहाँ जाना है, शरीर छोड़े बाद कहाँ जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान का गुण आता है तब वो ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन बंद ब्रह्म को नाय। ब्राह्मण के घर जन्म हो जाता है और भजन ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विचार की समझ नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो अगले जन्म से यहाँ वेद उगत ब्राह्मण हो गए। वेद पढ़ पढ़ करके महाराज फरमाते हाथ पसारते रहते हैं पर आगे रीते रहो रहे, आगे रीते चले जाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्राह्मण को के मोदरे सुदरगत किम होय, महाजन को सुखराम के क्षत्रिय को मोह। ब्राह्मण का उद्धार कैसे होता है, शूद्र की गति कैसे होती है, महाजन क्षत्रिय का कल्याण कैसे होता है। तो महाराज समझा रहे हैं हे शिष्य, शूद्र पुनसु ओधरे क्षत्रिय सत्य समाय, महाजन सच सुखराम के ब्राह्मण हर को गाय। शूद्र की गति पुण्य से होती है, तीनों वर्ण की सेवा करता है। क्षत्रिय की सत्य से होती है, सत्य पे इडक रहता है और न्याय करता है। महाजन है वचन सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। और ब्राह्मण का उद्धार ब्रह्म की भक्ति करने से। ब्रह्म की भक्ति नहीं है तो ब्राह्मण का फिर जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं। तो शूद्र को जय काय में, महाजन की को मोय, सतगुरु को शिष्य पूछियो ब्राह्मण को किम हो। शिष्य पूछ रहा है हे सतगुरुदेव, शूद्र की, महाजन की, ब्राह्मण की जय जयकार कैसे होती है। तब सुखराम जी कह रहे हैं शूद्र की जय किरक में, महाजन जय व्यापार, यो ब्राह्मण जय सुखराम के करने माय विचार। शूद्र की जय तीनों वर्णों की सेवा करे और महाजन की जय है व्यापार में बुद्धि तीव्र रहे लक्ष्मी में, और ब्राह्मण की जय है ब्रह्म भक्ति करे, ब्रह्म भक्ति में लीन रहे। तो महाराज फरमाते हैं जगत में रह करके ये भी होती है। और ब्रह्म भक्ति में अगर चारों ही वर्ण लीन है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में नर हो चाहे नारी हो, चार वर्ण नर नार रे धन किए हर होय, वेद में सुखराम के कुल कारण नहीं कोई। वेद मतलब ज्ञान। महाराज प्रभात चारों वर्ण नर नारी के ऊपर मताए हुए शरीर से है तो ऐसे उनके रहनी सहनी होती है, इस प्रकार से कार्य करते हैं। और वेदों में ज्ञान में लिखा हुआ है, संतों की वाणी में लिखा है कि ये चारों वर्ण से अलग रहते हैं। जो ब्रह्म भक्ति करते हैं कोई प्रकार का उसमें कुल का कारण नहीं है, चारों वर्ण में। इसके लिए महाराज सुंदर के अंग में आगे लिखा हुआ है कि संसार में जो भी प्राणी चारों वर्ण में हो, परंतु जो ब्रह्म भक्ति करता है तो सब उधर जाते हैं, पर नीच जो सुधर है वो उच्च गुरु के संग से उधरता है। उसका महाराज निर्णय बता रहे हैं कि उच्च गुरु का गुण क्या है। इसका महाराज फरमा रहे हैं कि जब सांच आ जाता है घट में, भक्ति का गुण आ जाता है, तो महाराज सुखराम जी कह रहे हैं कि सुनो भाई, ताप प्रताप सुखदेव बीना, ऐसा महाराज सुने जनक विदे राजा सुन होई,
ताप प्रताप सुखदेव भीना। सुखदेव मुनि को ऐसी ब्रह्म भक्ति बताई राजा जनक ने। महाराज परमाते सुखदेव जी ब्राह्मण थे और राजा जनक क्षत्रिय थे, और ऐसा भक्ति का प्रताप हुआ कि राजा जनक परम पद में मिल गए। बना राजा जनक भी गए और सुखदेव मुनि भी परम पद में। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में जोड़े में इसका निर्णय करके समझा रहा हूं कि भक्ति का गुण महाराज फरमाते हैं किसमें होता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो आज तक शरीर ब्राह्मण के में, क्षत्रिय में, और महाराज फरमाते 3 वर्ण में अवतार आए, शूद्र वर्ण में अवतार कभी नहीं। उसका महाराज लिख रहे वाणी में, नीच घर अवतार जन्मियो नाय रे, असल जुगा के बीच भूल बड़ी माय रे। सुनो ओ गुण काय होय अर्थ दो दीजिए, हर हाँ पीछे सुन सुखराम एक सो कीजिए। चारों वर्ण को एक जब करो, ये ब्रह्म भक्ति का गुण आ जावे और परम पद में आत्मा मिल जावे, वापिस शरीर में नहीं आवे, तो फिर एक है। और जब तक चारों वर्ण में है तो महाराज फरमाते हैं कि राम नाम तत्सार भजन कर लीजिए, नीच कते ब्रह्म ज्ञान तिकन सो झूठ रे, ऊंच कहे कोई आए ताही को छूट है। हर हाँ दे छत्ता सुखराम एक नहीं हो बसी, दे छत्ता एक नहीं हो। दे छत्ता तो वर्ण जो रहेंगे रहेंगे, परंतु परमानंद में जब लीन हो जाएंगे तो उसका उदाहरण देके के समझा रहे हैं कि रामानंद प्रताप महर मालूम हो भाई। रामानंद ब्राह्मण थे, उनके प्रताप से कबीर हुए, कबीर जुल्हा में थे। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जे कोई तिरियो नीच उत्तम ऋषि सबने मिलिया। जो भी नीच तिरा है तो उत्तम ऋषि मिले हैं, और उत्तम को नीच मिले। उत्तम एक उत्तम होना चाहिए, तब महाराज 3 वर्ण में उत्तम है, शूद्र में महाराज माते नीच। तो ऊंच बड़न पर ताप नीच कोई गत में मिलिया, सुखराम नीच कुल ऊंच को तार्यो जगमान। उच्च कुल को नीच कभी तार नहीं सकते। न नीच के नाम से कभी केवड़ी भगवंत आए, न निमित्त अवतार आए, न नित्य अवतार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नीच नीच सु नातिरे असंग जुग के माय। असंग युग में नीच नीच से आज तक कोई तिरा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम पंथ सब संत का प्रगट है जगमाय, पर 1.5 पंथ संत को सुखराम के किशो बतावो आय। 1.5 पंथ कौन सा है, ना केवल को ज्ञान 1.5 न उपजो आई। सुखराम कहे सब सामलो बुरो न मानो कोई। इसमें कोई बुरा मत मानो। जे पच खाचो 1.5 को तो शोध बताओ मोय। शोध बताकर इसका निर्णय बताओ कि 4 वर्ण में ज्ञान में आ जावे तो कुछ नहीं है। बिना ज्ञान के तुम जानो कि हम कल्याण हो जाएगा, तो नीच नीच से कभी कल्याण नहीं। ये दुज मर्यादा झूठ थी तो हर क्यों राखी पाल। ये वेदों का महाराज ब्रह्मा जी ने गुण लिखा है, वेदों का गुण में समझा रहे हैं कि अगर ब्राह्मण मैंने ब्रह्मा जी की मर्यादा झूठ थी तो फिर हर राम कृष्ण ने जब केवल भक्ति करी, हनुमान ने जब केवल भक्ति करी, तो महाराज फरमाते हैं विष्णु के जितने भी अवतार आए, ब्रह्मा जी की मर्यादा टाल करके उनको मरा। कि ब्रह्मा जी की मर्यादा को झूठ रख के उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो हिरणाकुश सुखराम के किम मारियो विद टाल। हिरणाकुश को मारा तो सारे उसके वरदान लिए हुए थे ब्रह्मा जी के, सबको टाल करके और नरसिंह अवतार आए और फिर उनको खत्म किया। दुज मर्यादा झूठ थी तो हनुमत राखी काई। सुन जो सब सुखराम के लंका गढ़ के मान। अगर ब्रह्मा जी की मर्यादा झूठी थी
तो हनुमान जी ने मर्यादा रखी। लंका गढ़ में जब हनुमान जी गए तो काचे तंत्र बंधियो हनुमत को जुग जा, वो तागो सुख राम के वे क्यों तोड़ियो नाई। कच्चे तंत्र में महाराज परमात्मा हनुमान जी बंध गए। तो किस कारण से? एक ब्रह्मा जी की मर्यादा, ब्रह्म अस्त्र चलाया और कंचे तंत्र में बंध गए। हनुमान जी में क्या इतनी शक्ति नहीं थी जो तागे को तोड़ सकते थे? और नहीं, उन्होंने ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी और मर्यादा रख करके और उस तागे को तोड़ा नहीं। तो ब्रह्म समान देवत नहीं, दुज सो गुरु न कोई, तीन लोक सुख राम के असंग जुगा लग जो। असंग जुग बीत गए, सदगुरुदेव फरमाते ब्रह्म के समान देवता भी नहीं और तीन लोक में ब्राह्मण के समान कोई गुरु नहीं। असंग जुग हो गए, बीत गए। शरीर के गुरु ब्राह्मण हैं और महाराज फरमाते हैं ब्रह्म परमात्मा के नाम इतना उच्च है कि शूद्र को भी ऊंच, नीच को भी ऊंच बना दे। आत्मा परम पद में मिल जाती है और 9 महीने गर्भ में मलमूत्र नहीं खाती है, वो ढेड़ नहीं बनती है। क्यों? कि मलमूत्र के संग सो सबे ढेड़ कहा है, मलमूत्र के संग से सब ढेड़। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तीन लोक सुखराम के असंग जुग लग, कहो राकस जन भजसी क्यों करनी नर होई, वे कल युग सुखराम के शूद्र का शिष होई। राक्षस वर्ती जो जीव है वो समझ करके परमात्मा की भक्ति करते हैं तो महाराज फरमाते हैं तो भी शरीर तो उसी का रहता है। कलयुग में शूद्रों के शिष्य होंगे और शूद्रों के ही शिष्य बनके और ऐसे कहलाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शूद्र है अंग लक्षण, शरीर भी बताए महाराज ने, पर अंग लक्षण खास शूद्र का अंग है। दुर्विचार है अंदर में, बुरे विचार है, बुरे लक्षण है, बुरी वृत्तियां है, राग द्वेष है, मेरी तेरी है। त्रिलोकी के ब्रह्म आत्मा को खुद ब्रह्म भक्ति करता है और ऊंच नीच समझता है, देवता को अन्न बताता है, खुद को गुरु बताता है। जो भक्ति नहीं करते हैं उनको जड़ बताते हैं और खुद अपने आप को चेतन बोलते हैं। तो श्वासा तो उसके भी चल रही है, ब्रह्म आत्मा उसके भी है, परमात्मा भी घट में है और तेरे भी है। फर्क क्या भाई? वो नहीं करता है तो वो जन्म मरण में आएगा, तू करता है तो सोच जन्म मरण में आएगा कि नहीं आएगा, इसका विचार कर। तो जन्म मरण से रहित होने का महाराज गुण क्या है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं रटन फौज आगे धर दीजे, पहले घाट भांजियों लीजे। रटन फौज को आगे धर, जो सांसों सांस फौज है रटन के लिवबन शिवरण के ब्रह्म के नाम से, उसको आगे धर और पहला घाट भांजियों लीजे। पहला घाट कौन सा है? पिंड प्रकृति तक, इसको भांज। नियंच निज नाम की जागृति करके 6 पूर्व के और 3 पीठ के, ये कमर तो लांग। फिर दूजे घाट राड भई भारी, दूसरा घाट त्रिकुटी से ब्रह्मंड तक। इसमें राड होती है, ध्यान समाधि लगती है तो वो राड हो जाती है और वो रटना बंद हो जाती है और मैं और मेरा और इच्छा ये तेज हो जाती है, अहंकार तेज हो जाता है और वो राड होती रहती है। किसके राड होती है? रटना के और मैं के, ज्ञान के और मैं के। ज्ञान का संग करे तो मैं छूटे और मैं का संग करे तो ज्ञान आवे, ये राड होती है। जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में 2 राजा नहीं रहा, ये दूसरे घाट में राड हो जाती। और तीजे घाट आन में बैठा, तीसरे घाट में बैठा तो सिद्ध शिला पे बैठकर थोड़ी देर विचार। तीसरा घाट है भंवर गुफा, सिद्ध शिला कीवड़ की बाड़ी। इस पे बैठ करके विचार किया। क्या विचार किया? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं
तो क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय। बंक नाल होए उल्ट न चढ़िया, तोय मुझ धीर न आई। बंक नाल उलट कर चढ़ गया मैं, त्रिकुटी मेरुदंड त्रिकुटी पे चढ़ गया। केवल की बारी तक त्रिकुटी का एरिया है। मैं चढ़ गया तीसरे घाट तो शब्द के साथ भी, तो भी महाराज फरमाते हैं क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय। बंक नाल होए उल्टर चढ़िया, तोय मुझ धीर न आई। 30,000 कति हम बाणे, ध्यान त्रिकुटी लागो। अजू ही मन में लेरा उठे, भ्रम सकल नहीं भागो। लहरें उठती रहती है, यानी विचार होता रहता है, राड होती रहती है। दूसरे घाट पे तीसरे पे विचार होता रहता है। क्या इतना करते हुए भी कै सुखराम एक मोई सूझे, देश मुलक मरो आगो। इन कारण आ बिरह उदासी, ध्यान अजमाने लागो। विरह उदासी आ रही है, ध्यान लग गया, ध्यान में लीन, भंवर गुफा तक ध्यान में लीन हो जाता है। इक्कड़ समाधि हो जाती है, ध्यान समाधि हो जाती है, महाराज परमात्मा उसमें लीन हो जाता। अब ये कब सुलझती है कि ब्रह्म समाधि, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, तब इस पे बैठ के विचार करेंगे। जैसी तलब लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पतमाई। ऐसा हान ओ आया दुखिया, उल्टी बिरह जगाई। जो चालू में पीड़ बिरह थी रटना करने की, वो इस भंवर गुफा पे सिद्ध शिला बैठ करके, और जबर तेरे ये रटना का गुण चलेगा, तब वो अगम देश में सहज समाधि का गुण आएगा, तब वो चौथे में देश में मिल जाए। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं तो कलयुग में सुखराम के, कलयुग में ये भगवत विषि का गुण चल रहा है। चारों ही वर्ण हो, ऐसी ब्रह्म भक्ति करके, और चारों ही वर्ण से आत्मा अलग हो जाती। वही सुखराम जी कह रहे, पांडे 4 वर्ण घटमाई। शूद्र वर्ण सोच फिकर है, कामना मोह वेश्य वर्ण विवेक। चारों वर्ण है सोच फिकर करना, कामना मोह। वेश्य वर्ण है विवेक, ब्राह्मण वर्ण है वैराग, क्षत्रिय वर्ण है क्षमा, झूठ नहीं बोलना। तो पांडे में 4 वर्ण सु न्यारा, मोको लके सो बिरला, जग में बहुत बसे संसारा। मैं 4 ही वर्ण से अलग होकर के मैं आपको ये निर्णय कर रहा हूँ, सुंदर के अंक का, पूरे ग्रंथ का निर्णय समझा रहा हूँ कि संसार में बिरला ही इसमें पंच तत्व से आत्मा अलग होकर के फिर ज्ञान का संग करके फिर बोले। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो सीख सीख के साके बोलता है उसकी बात नहीं मानूंगा, क्यों सीखे बात आगले कहोगा, यारे करो न कोई, इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्या सुखराम तू मेरे घट में शोभित कहो बताए, आपके घट में क्या बीती है वो बता दो। अब कई जने कहते हैं अखंड भजन हो रहा है पर रटना का ध्यान ही नहीं। कई ध्यान रटना भी कर रहे हैं, अखंड भजन शब्द भी आवाज आ रही है, परंतु अनुभव वाणी की समझ नहीं, तो वाणी क्या कह रही है, मैं निर्णय क्या कर रहा हूँ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे बिन अज्ञा सुखराम के, बेहद लंगे न कोई। बेहद यानी ये भंवर गुफा है, सिद्ध शिला लंगड़ा जब भी है कि ये अज्ञा कौन सी मुखार बनती नहीं, इस केवल ज्ञान के निरपक्ष निर्णय की बुद्धि पे जब तक विवेक वैराग नहीं आएगा, तब तक महाराज फरमाते हैं ये शूद्र का अंग छूटने वाला, यानी गर्भ में आने का छूटने वाला। शूद्र कहते हैं गर्भ में आके मलमूत्र खाना, वो जब छूटेगा कि तो इस भक्ति में लीन होगा। यही सदगुरुदेव ने शूद्र के अंग का पूरा निर्णय बेरंग भी समझाया और अंतरिंग भी समझाया। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य।
राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम